वो बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके सत्संगी है। आज महाराज जी ने कहा कि हमारे साथ में चलने वाली पूंजी क्या है। हम लोग रुपए कमाने को महत्व देते हैं, परंतु ये असली पूंजी नहीं है। ये तो छोड़ करके जाना पड़ेगा। असली पूंजी है हमारा स्वभाव। अच्छा मंदा जैसा हमने स्वभाव बना लिया, हमारे साथ में चलेगा। लोग कहते हैं कि व्यक्ति तो मर गया, लोग जला दिए, राख हो गया, अब पाप पुण्य कौन भोगेगा। तो हमारे साथ में चलता हमारा स्वभाव। तो हमने जैसा स्वभाव बना लिया, भगवान वैसे दूसरी योनि में भेज देते हैं। आज जितने सिर्फ बिच्छू बनकर के पड़े हैं, इनको भगवान ने पहले मनुष्य में भेजा था, और मनुष्य में मारने काटने का काम किए, दूसरे से बैर किए, तो भगवान इस जन्म में सिर्फ बिच्छू बना दिए। हम जैसा स्वभाव बनाते हैं, भगवान वैसा चोला बदल देते हैं। तो मनुष्य में चाहे तो अपने स्वभाव को सुधार लें, और मनुष्य में चाहे तो अपने स्वभाव को बिगाड़ ले। मनुष्य के सिवा सब दरवाजे बंद हैं। स्वामी महाराज जी के पास में एक स्टेशन मास्टर आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे ऑफिस में कोई सज्जन आके बैठ गए, तो जब तक उनका परिचय नहीं मिला था तब तक तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे किसी ने आकर के उनका परिचय हमारे कान में बताया तो हमारा कुर्ता पसीने से भीग गया। तो स्वामी महाराज ने पूछा कि क्या परिचय मिला। तो स्टेशन मास्टर बोले कि ये परिचय मिला कि जो आपके सामने सज्जन बैठे हैं वो मंगलदास नाम के डाकू है। अब डाकू का नाम सुनते ही कुर्ता पसीने से भीग गया। क्यों? पता नहीं कौन सी वस्तु उठा के ले जावे, किसको मार देवे, कौन सी वस्तु जला देवे, कुछ पता नहीं है। तो जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनको घर वाले भी चाहते हैं, बाहर वाले भी चाहते हैं, और जिनका स्वभाव बिगड़ा हुआ होता है उनको घर वाले भी नहीं चाहते, बाहर वाले कैसे चाहेंगे। और जिनका स्वभाव सुधरा हुआ होता है उनके दर्शन करने से शांति मिलती है। तन कर मन कर वचन कर दे तन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है देखत उनके मुख। जो तन से मन से वचन से किसी का हित नहीं करते, किसी का हित नहीं सोचते, उनके दर्शन करने से शांति मिलती है। पता लग जाए कि डकैतों का गिरोह आया है और चूहा भी कोई सामान को खटखटावे तो नींद खुलते ही याद आ जाए कि अरे डकैतों का गिरोह तो नहीं आ गया। अशांति होगी। क्यों? उनका स्वभाव बिगड़ा है। संत महात्मा जाते हैं वहां आनंद की लहर फैल जाती। क्यों? स्वभाव सुधरा है। तो मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को सुधार ले, और मनुष्य में चाहे तो स्वभाव को बिगाड़ ले। पूजा पाठ भी करते हैं, गंगा जी में स्नान भी करते हैं, और झूठ कपड़े भी करते हैं, तो उससे सिद्धि नहीं होगी, उससे कल्याण नहीं होगा। भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते। तो झूठ बोलने की जो आदत होती है ये नरकों में ले जाने वाली है। कहीं नहीं लिखा है कि गृहस्थियों के लिए झूठ कपट के लिए छूट है,
चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो, झूठ कपट करेगा तो उसका दंड मिलेगा। और जान जान करके झूठ बोलते हैं। घर पर भोजन कर रहे हैं, मित्र का फोन आ गया, आप चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया। अगर ये कह दो कि मैं तो अभी 10 मिनट में लगभग निकलने वाला हूं, तो कौन सी फांसी हो जाएगी भाई। ईमानदार आदमी है, किसी का 5,000 रुपये 500 रुपये देना है और उसके पास आ गया तो रात्रि में दे करके सोएगा, ये ईमानदार आदमी का लक्षण है। और बेईमान आदमी का लक्षण क्या है, वो कहेगा कि रात्रि में रुपया मत लौटाओ नहीं तो लक्ष्मी माता चली जाएगी, ये बेईमान आदमी का लक्षण है। परंतु यदि सत्संग किया है तो उसके मन में ये रहेगा कि क्या पता रात्रि में भूकंप आ जाए, मर जाएंगे तो फिर देना पड़ेगा, कर्जा चुकाने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, पर 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, और तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। कई लोगों का स्वभाव होता है, अब थूक लगा के रुपया भी गिनते हैं, पन्ना भी पलटते हैं। राजस्थान में एक इंटर कॉलेज में गया तो बच्चों को सत्संग सुना के ऑफिस में बैठ गया। तो प्रिंसिपल महिला थी, तो जितने बार रजिस्टर पलटे तो थूक लगा के, तो 10-12 बार तो ऐसे पलट दिया। तो मैंने सोचा कि मैं गिनती करूं कितने बार ये थूक लगा रही है। तो मैंने गिनती किया 119 बार, मैंने गिनती किया 119 बार थूक लगा के पन्ना पलटा। अब सरकारी विद्यालय की प्रिंसिपल भले 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपये तनख्वाह, परंतु सत्संग में 0 है। तो मैं चलते चलाते मैंने कहा, बहन जी आप अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानना, आपने हाथ जूठा कर दिया तो जो वस्तु छुएंगे वही चीज जूठा हो जाएगा। पेन छुए तो जूठा, रजिस्टर छुए जूठा, कोई वस्तु का लेन देन करे तो जूठा। तो मैंने गिनती किया है कि आपने 119 बार थूक लगाया है। तो उसने कहा आपने गिनती कर लिया? मैंने कहा बैठे बैठे गिनती कर लिया। तो मैंने कहा कि आगे सुधार करो, पानी रख लो, उसमें उंगली से पानी से पन्ना पलटो। तो बात थोड़ी है, परंतु उधर दृष्टि जाती नहीं। अब भाई लोग भोजन कर लिए, आधा गिलास पानी पी लिए और उसी आधे गिलास में हाथ भी धो लेते हैं। बोलो धोते नहीं धोते? हाथ साफ हुआ क्या? हाथ उठा रहा। चाय पी लिए, चाय पी करके ऐसे गिलास रख दिए, अब उसी से अखबार पढ़ने लगे, अखबार जूठा हुआ कि नहीं हुआ? दूध पियो, चाय पियो, जल पियो, मुख लगा के पी रहे हैं तो हाथ धोना चाहिए। देखो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, भगवान में मन नहीं लगेगा। स्वामी महाराज जी का एक स्टिकर बना है कि राजा नल के पीछे कलयुग पड़ा। कलयुग राजा नल के पीछे पड़ा कि इसके अंदर हम कैसे प्रवेश करें। तो कलयुग ताक लगाए बैठा था। एक दिन क्या हुआ कि वो पेशाब तो किए, हाथ तो धो लिए और पैर नहीं धोए तो कलयुग प्रवेश कर गया। ध्यान देकर सुनना, यानी राजा नल के पीछे कलयुग पड़ा कि इसके अंदर कैसे प्रवेश करे। तो एक दिन वो पेशाब करके लघुशंका करके हाथ तो धोए और पांव नहीं धोए तो कलयुग प्रवेश कर गया। अब कई लोग गाड़ी मोटर जाते हैं, पेशाब कर लिए, हाथ धोने कोई काम ही नहीं। तो पेशाब कर भी करे तो हाथ मुंह धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, पैर धोना चाहिए, छींटा लगाना चाहिए। बिना स्नान किए रसोई में माताओं बहनों को प्रवेश नहीं करना चाहिए।
माताओं बहनों के शुद्धि काल के समय ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, रसोई सेवा नहीं करनी चाहिए, दूसरों से सेवा करा लेनी चाहिए। अब बात तो छोटी है परंतु तो बहुत बड़ी बात है। अगर साधक है, सत्संगी है तो बफे सिस्टम भोजन नहीं करेगा। क्यों? सब झूठा भोजन है। अब 10,000 का जूता कैसे बाहर निकाले? तो जूता पहने एक हाथ में थाई ले लिए, अब एक हाथ से भोजन कर रहे, उसी हाथ से निकाल रहे, उसी हाथ से खा रहे। बोलो तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? कि जाति के बनाने वाले हैं, शौचालय से आए तो हाथ धोए कि नहीं धोए? तो ऐसे लोगों के हाथ का भोजन करेंगे तो बुद्धि अशुद्ध होगी। आप भोजन पर बैठे हैं, कुत्ते की दृष्टि थाली में चली गई, वो भोजन अशुद्ध हो गया। अब एक रोटी आधी रोटी निकाल के उसको दो, तब शुद्धता आएगी। आप भोजन पर बैठे हैं, शराब पीने वालों की दृष्टि चली गई, वो भोजन अशुद्ध हो गया। भोजन का बड़ा भारी असर पड़ता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन का बहुत असर पड़ता है। नाक में उंगली घुमाते हैं, हाथ भी नहीं धोते, और उसी हाथ से सुर्ती बनाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। अब बात छोटी है, नाक में उंगली चली जाए, कान में उंगली चली जाए तो हाथ धोना चाहिए। शौचालय से आने के बाद कम से कम 5 बार, चाहे साबुन से, चाहे मिट्टी से, चाहे पाउडर से हाथ धोना चाहिए। तो जीवन में कोई नशा मत करो। बीड़ी, तंबाकू, सुर्ती, खैनी, जर्दा तो बड़ी दूर की बात रही। अंडा, मांस, मछली खाने की बात तो बहुत दूर की बात रही। स्वामी जी राम सुखदास महाराज कहते चाय भी नशा है। हम घर पर थे तो हम एक कुछ चाय पीते थे, परंतु महाराज जी के पास गए तो महाराज ने कहा चाय भी नशा है। अब चाय पता नहीं कितने वर्ष हो गए छूटे। क्यों स्वभाव बिगाड़े भाई? समय पर मिले नहीं तो सिर में दर्द हो जाए, माथे में दर्द हो जाए, उसके जगह पर दूध पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो तो स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तो अपने स्वभाव को सुधारने के लिए सत्संग हो रहा है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उदात सुहाई। देखो दिल्ली में साल भर में 5, 7, 8 कथाएं करता रहता हूँ। तो दिल्ली में एक सज्जन बोले कि महाराज आजकल कोर्ट कचहरी में ये जगह जमीन लड़ाई झगड़ा का मुकदमा तो कम है, तलाकी तलाका गांव में भी अब शुरू हो गया है। क्यों? लड़का लड़की दोनों का स्वभाव बिगड़ा हुआ है, और जो लड़के लड़कियां हॉस्टल में जाके घर से बाहर पढ़ाई कर लिए, प्राय स्वभाव बिगड़ जाता है। क्यों? स्वतंत्रता हो जाती है। 12 बजे रात्रि तक जाग करके मोबाइल ऐसे करना, 8 बजे तक सोना। अब 7-8 बजे तक थोड़े सोने देगी, और 7 थोड़ी कहेगी तो खटपट, तलाकी तलाका। यहाँ तक गुस्सा भरा पड़ा है, थोड़ी थोड़ी बात में तलाकी तलाका। लाखों करोड़ों पे लगा के शादी विवाह होता है, और 6 महीने बीते बीते तलाकी तलाका। क्यों? स्वभाव बिगाड़ दिया। अरे भाई थोड़ी सहनशीलता होनी चाहिए। पति ने कह दिया तो पत्नी में सहनशीलता होनी चाहिए, और पत्नी कोई बात कह दे तो पति में सहनशीलता होनी चाहिए। अब दुख किसको होता है? सास ससुर को होता है, माता पिता को होता है, सगे संबंधियों को होता है। एक महात्मा जी ने बहुत बढ़िया बात बताई। हिमाचल प्रदेश में आए थे तो उन्होंने कहा कि पहले लड़के लड़कियों को सत्संग कराओ, उसके बाद उनका विवाह करो, और नहीं तो बिना सत्संग किए उनको पता ही नहीं घर गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, पता ही नहीं।
और हम तो जिस प्रदेश में जाते तो यही बीमारी सुनने को मिलती है कि लड़का लड़की भाग के गए, कोर्ट में शादी कर लिए। कितनी घटिया बात है। माता पिता की नाक कट जाती है, गांव वालों की नाक कट जाती है, कच्ची उम्र होती है, और या तो दोनों तलाकी तलाका होगा या दोनों सुसाइड कर लेते हैं। अभी हरियाणा में कुछ महीने पहले मैंने कथा किया, तो एक सरपंच साहब ने कथा करवाई थी, तो उन्होंने एक बात सुनाई कि हमारे गांव में 10-12 लड़कियां भाग भाग करके कोर्ट में शादी कर ली। तो एक लड़की पढ़ती थी राजस्थान में, और पढ़ते पढ़ते दोनों का संबंध जुड़ गया। सरकार ने उल्टा नियम बना दिया, कोई किसी के साथ घूमे, किसी के साथ संबंध जोड़े, माता पिता विरोध करे तो माता पिता को हथकड़ी लग गया। तो दोनों शादी कर लिए कोर्ट में। अब घर पर दोनों अपने आए तो लड़के का फोन आया लड़की के माँ के पास में कि मैं उसको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो लड़की के माँ ने कहा, भाई तू कौन बोल रहा है? बोले आपका दामाद बोल रहा हूँ। तो माँ ने कहा, मैंने शादी किया ही नहीं, दामाद तू कैसे हो गया, बुद्धि खराब है। तो अपनी बेटी को उसने डांट लगाया। बेटी को डांट लगाया तो उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। और फिर लड़के ने क्या किया कि लड़की के माता को, पिता को, सरपंच को, तीनों को फंसा दिया। और फिर जैसे तैसे निपटारा हुआ और 1 हफ्ते के अंदर वो भी सुसाइड कर लिया। आज ये दशा हो गई। लगता तो है कि साक्षरता में हम लोग आगे चले गए, चरित्र में बहुत पीछे चले गए। जितनी साक्षरता बढ़ी है उतना चरित्र में पीछे चले गए। मोबाइल से जितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान वालों से इतना नुकसान नहीं हुआ है। कहावत है कि धन गया तो कुछ भी नहीं गया, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य गया तो थोड़ी हानि हुई, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। अब हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, अब माताएं क्या करती, थोड़ा बच्चा रोने लग गया, पहले तो खिलौना पकड़ाती थी, अब मोबाइल पकड़ा देती। तो उनकी आंखें कमजोर होगी, मोबाइल चलाना सीख जाएंगे। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि अभी हमारे को मैसेज करने नहीं आता, मैंने सीखा भी नहीं, कौन आफत मोल ले। और साधारण मोबाइल रखता हूँ, टैबलेट है हमारे पास, परंतु सिम नहीं डालता, इससे काम करता हूँ। किसी का फोन आ गया उठा लिया, किसी करना हो गया बता दिया। कोई कहते फलाने का फोन नंबर दो, तो डायरी में देख के बता देता हूँ, काम खत्म। समय बर्बाद करने का सबसे बढ़िया तरीका मोबाइल। आया मोबाइल बिगड़े छोरा छोरी, रहो सावधान सावधानी जरूरी। मोबाइल के नाम पर चलाते इंटरनेट हैं, चलाते चलाते हो जाते मित्र सेठ हैं। कोर्ट में रचाते शादी करते सीना जोरी, रहो सावधान सावधानी जरूरी। देर रात जाकर मोबाइल चलाते और बात पूरी होती नहीं, चाहे जितनी कर लो बातें। और माता पिता बोले तो आंख ले तरेरी कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ। बेटे बेटियों का भला चाहते हैं तो रात्रि में 9:30-10 बजे उनका मोबाइल जमा करा दो, नहीं तो कच्ची उम्र होती है, बिगड़ते देर नहीं लगते, फिसलते देर नहीं लगते। तो शादी के पहले मोबाइल ना दिलाओ और सादा मोबाइल से काम तुम चलाओ। है क्या संभव भाई? है संभव? सरकार उल्टा नियम हो गया। अभी मैं विद्यालय में गया था एक जगह, तो 10वीं 12वीं के बच्चों को टैबलेट बांटा जा रहा था। कैसे उल्टी बुद्धि हो गई। पहले पुस्तकों से बच्चे पढ़ करके क्या इंजीनियर डॉक्टर वकील नहीं बने क्या? तो लगता है कि हम बहुत आगे चले गए, बहुत पीछे चले गए। आज घर में, सास बहू में, पति पत्नी में। राजस्थान घटना है, एक प्रिंसिपल साहब इंटर कॉलेज सरकारी
तो वो हमारे को एक दिन में 5 विद्यालयों में ले गए बच्चों को संबंध जुड़वाने के लिए, और अपने तरफ से कन्हैया को दे के संबंध जुड़वाया। तो उनके बारे में घटना क्या सुनने को मिली कि वो तो प्राइवेट में अध्यापक थे, जो है प्राइवेट विद्यालय में, और पत्नी सरकारी में हो गई। तो पत्नी ने तलाक दे दिया। देखो कैसी उल्टी बुद्धि हो गई। आगे चलकर को भी सरकारी प्रिंसिपल हो गए, दोनों सरकारी प्रिंसिपल है, परंतु तलाक की तलाक। तो आज महाराज जी ने हम लोगों को याद दिलाया कि भाई अपना स्वभाव सुधारो। ये जितनी कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, उसका एक उद्देश्य है स्वभाव सुधारना। अगर स्वभाव नहीं सुधारेंगे तो घर में खटपट होगी, सास बहू में खटपट होगी, पति पत्नी में खटपट होगी, अड़ोसी पड़ोसी से खटपट होगी। क्यों? स्वभाव बिगाड़ लिया। तो सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। एक सज्जन बोले कि हमारी बहू कहती मैं तो 18,000 रुपये महीने कमाती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं सास ससुर को क्या समझूं, और अलग रहती है। अरे तुम 18 नहीं 18 लाख रुपए महीने कमाओ, परंतु सास ससुर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो अपने स्वभाव को चाहे तो स्वभाव सुधार लें, और स्वभाव को चाहे तो बिगाड़ ले। तो सत्संग से बहुत तरीके मिलते हैं। अब हम लोगों के साथ में कोई नए व्यक्ति आते हैं, भोजन बैठते हैं, तो उनके तौर तरीका को देखने से पता लग जाता है इनको सत्संग नहीं मिला है। अब जिस चटाई, जिस कंबल, जिस चादर पर बैठे हैं, उसी पर थाली रख दी। अरे भाई, हाथ पांव धो करके जिस चटाई पर, कंबल पर, चादर पर बैठे हैं, उससे 4 अंगुल दूर थाली रखना चाहिए। एक हाथ से भोजन करो, दाएं हाथ से भोजन करो, बायां हाथ साफ रखना चाहिए। अगर दोनों हाथ से रोटी तोड़ तोड़ के खाते हैं बंदरों की तरह, तो अभी हमें सत्संग नहीं मिला। अब दोनों हाथ से खाएंगे, माँ ने हलवा खिचड़ी कड़ी रख दिया, उसी हाथ से उठाएंगे, और घर में साधु महात्मा ब्राह्मण आ गए, रिश्तेदार आ गए, वही जूठ हमको भी खिलाएंगे। बिस्तर पर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए। अब जिस गद्दे पर बैठते उठते सोते हैं, उसी पर थाली भोजन करते हैं। कुर्सी बैठ गए, जांघ पर थाली रख दिया, उसी भोजन करते हैं। आपके कपड़े जूठे हुए कि नहीं हुए? तो बात तो थोड़ी है, परंतु इसमें बहुत शिक्षा भरी है। थोड़ी थोड़ी छोटी सी छोटी बात को, छोटे छोटे क्रिया को बढ़िया ढंग से करना चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश में हम लोग गर्मियों में जाते हैं कथा करने, तो चद्दर बिछा हुआ था। तो एक फौजी थे, उन्होंने कहा कि महाराज इसका टोका एक नीचे एक ऊपर है तो वास्तु दोष लगेगा। तो मैंने उनसे शिक्षा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे फौज में चेक किया जाता है कि चद्दर आपने ठीक बिछाया कि नहीं बिछाया। अब बैनर कोने पर लगा है, अब केवल 2 उसमें कटिया लगाए होंगे, अब बैनर आधा खुल गया, लटक गया। लगाने वाले पढ़े लिखे हैं, परंतु उसके जगह पर 2-4 अगर कटिया ठोक दे तो कोई बाहर से आएंगे तो कोने पर देखेंगे, आ जाएंगे। तो एक बार स्वामी महाराज जी के ऋषिकेश में ऐसे सामने किसी ने बैनर लगा दिया। बैनर लगा दिया तो एक टोका नीचे, एक उसका टोका ऊपर था। तो स्वामी जी महाराज जी ने कई बार सत्संग में सुनाया कि बैनर नहीं लगाने आया तो भगवान प्राप्ति कैसे करोगे। स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि 1 गिलास पानी पिलाने नहीं आता तो भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर है। अब गिलास में पानी इतना भर दिए कि पानी छलक रहा है, कोई पिएगा तो उसके कपड़े पर गिरेगा जूठन। तो गिलास में थोड़ा हिस्सा कम पानी रख करके देना चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी बातों पर सावधानी रखना चाहिए, इसी का नाम सत्संग है।
संडे हो या मंडे कभी न खाओ अंडे, वरना पड़ेंगे यमराज के डंडे। अभी भगवान ने हम लोगों के चौड़े दांत दिए हैं, अन्न जल दूध फल खाने के लिए दिए हैं, और मनुष्य ही प्राप्त करके अंडा मांस मछली खाएंगे तो भगवान दूसरे जन्म में नुकीले दांत दे देंगे, कुत्ता कुतिया बना देंगे, गलियों में भूखते रहो, अंडा मांस मछली खाते रहो। अन्न जल दूध फल के सिवा कोई नशा मत पकड़ो, अपने जीवन को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। धृतराष्ट्र ने किसी महात्मा जी से पूछा कि हमने कोई ऐसे 100 जन्मों तक पाप नहीं किए और हमारे 100 बेटे आंखों के सामने क्यों मार दिए गए? तो महात्मा जी ने कहा कि 100 जन्म के पहले आप एक राजा थे और एक हंसनी ने 100 अपने बच्चे को लेकर के आई और उसने कहा कि देखो आप हमारे राजा हो, हम आपकी प्रजा हैं, नगर से बाहर मैं जा रही हूँ कुछ महीने के लिए, हमारे बच्चों का रख रखाव करना। अब हंसनी तो चली गई, रोजाना रसोइया एक एक बच्चे को मार के खिलाता गया, आप खाते गए, आपको बड़ा स्वाद अच्छा लगता था। और जब हंसनी वापस आई तो उसने कहा राजन लाओ, हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए होंगे। तो आपने कहा देखो जी हमारे को क्षमा करना, हमारे से अपराध बन गया, रोजाना रसोइया एक एक बच्चे को मार के खिलाता गया और जीवा के स्वाद के कारण से मैं रोक नहीं पाया, मैं तो आपके 100 बच्चों को खा ले गया। तो हंसनी ने आवेश में आके श्राप दी कि जैसे 100 बच्चे आप मार करके खा गए, ऐसे 100 बच्चे आपके आंखों के सामने मारे जाएंगे। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का प्राण न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। हरि यानी भगवान से डरो, गुरुजनों से डरो, माता पिता से डरो, सास ससुर से डरो। डरने का मतलब भयभीत होना नहीं है, डरने का मतलब यह है कि हमारे द्वारा कोई शास्त्र विरुद्ध काम न हो जाए, हमारे द्वारा ऐसे उल्टे कदम न उठ जाए कि माता पिता के ना कर जाए। तो जो डर डर करके पांव रखते हैं उनका तो उद्धार कल्याण हो जाता है, और जो सोते ईट डी कर दी मेरी खाओ पियो मौज करो, उनको 84 लाख में भटकना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि पाप भी भगवान ही करवाते हैं, भगवान की मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता, तो पाप भी भगवान कराते हैं, ऐसे करके छुट्टी पा लेते हैं। तो छुट्टी नहीं मिलती, पाप करने का दंड मिलेगा। भगवान पाप नहीं करवाते, भगवान उल्टे पाप से बचाते हैं। हम गलत कदम उठाते हैं, गलत कदम चलाते हैं तो हमारी श्वास की धड़कनें बढ़ जाती है, मानो भगवान चेताते हैं तुम गलत कदम उठा लिए। अगर भगवान पाप करवाते तो हम पाप से कोई बच ही नहीं पाते, और कथा सत्संग का कोई मतलब क्या रह जाता। करना मनुष्य के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में है। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में ले रखा है, मनुष्यों के हाथ में नहीं है। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। व्यापार में नफा होगा तो नुकसान होगा, हानि लाभ जीवन मरण, कौन जन्मेगा कौन मरेगा, यश लगेगा कि अपयश लगेगा, ये 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में ले रखा है। मनुष्य के हाथ में क्या है कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कई लोग कहते हैं भी तो खाओ पियो मौज करो, किसने देखा पाप किसने देखा पुण्य। अब पिताजी ने बेटे से कहा जाओ बेटा तुम्हारा परीक्षा दे के आओ। बेटे ने कहा पिताजी परीक्षा तो मैं दे आऊं, किसने देखा कि इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। पिताजी का बेटा रिजल्ट जरूर आएगा। अच्छा ठीक है पिताजी मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा हूँ, हम शाम तक हमारा रिजल्ट आना चाहिए। अरे शाम तक आएगा चाहे 2 महीने बाद आएगा, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। कई लोग सोचते हैं कि जो झूठ कपट बेईमानी करते हैं वो तो बड़े फलते फूलते हैं, संपन्न दिखाई देते हैं,
गाड़ी मोटर बंगला मकान दुकान नौकर चाकर दिखाई देते हैं, और जो ईमानदारी से अपने जीवन को यापन करते हैं उनके जीवन में तंगी दिखाई देती है। तो भाई उनके पहले के किए कर्मों का फल मिल रहा है, अब जो घटिया कर्म कर रहे हैं उसका आगे दंड मिलेगा। किसान खेत में गेहूं की भराई कर रहा था और मेहमान आए खेत में, तो मेहमान ने देखा कि इसके खेत में गेहूं है तो घर में गेहूं की रोटी मिलेगी, और जब भोजन बैठे तो चावल मिला खाने को, तो बोले आपके खेत में तो गेहूं है चावल कैसे मिलेगा? तो किसान भाई ने कहा कि दोबारा जब आओगे तो गेहूं की रोटी मिलेगी। तो किए कर्मों का फल जरूर मिलता है। जैसे विद्यार्थी परीक्षा में बैठ करके जो कॉपी में लिखता है वही एग्जामिनर नंबर देता है, ऐसे मनुष्य से मिला है तो एक एक नंबर जोड़ा जा रहा है। जैसे बिजली वाला आदमी आकर के नहीं देख रहा है कि आपने कितनी लाइटें जला रखी है, कितने पंखे चला रखे हैं, कितना कूलर चला रखा है, परंतु महीने भर बाद आकर के बिजली बोर्ड से रीडिंग नोट कर लेता है और बिल भेज देता है, इतनी यूनिट बिजली खर्च, इतने बिल का भुगतान करो। तो जैसे बिजली वाला आदमी आकर के नहीं देखता और बिल भेज देता है, ऐसे हर मनुष्य के हृदय में एक एक मीटर भगवान ने फिट कर रखा है, जिसमें पाप और पुण्य का लेखा जोखा होते ही रहता है। जैसे सीसीटीवी कैमरा शहर में लगे होते हैं, अब कोई अनपढ़ चोर हो सोचे कोई देख ना या मोबाइल लेके भागे तो सीसीटीवी कैमरा में उसका चित्र आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ऐसे ही हम सब भगवान के सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत हैं। तो हम पूजा पाठ भी करते हैं और झूठ कपट भी करते हैं, तो भाई असली लाभ नहीं मिलेगा। असली लाभ मिलता है सत्संग से। पूजा पाठ पे फॉर्मेलिटी है कि बेटा ठीक रहे, पोता ठीक रहे, मकान ठीक रहे, दुकान ठीक रहे, इतने पूजा पाठ का समझते हैं। असली लाभ होता है सत्संग से। देखो राजस्थान की घटना है, गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी बंदका जी राजस्थान में चूरू जिला के रहने वाले थे। तो एक माहेश्वरी का बेटा बीमार चल रहा था, तो 2-4 लोग गए, चलो भाई अंतिम समय राम राम सुना दे। किसी का अंतिम समय आ जाए तो उसको गीता जी के 8वां अध्याय का पाठ सुनाना चाहिए, चाहे संस्कृत में सुनाओ चाहे हिंदी में सुनाओ। गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ सुनाने से उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान नाम कीर्तन सुनाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारा बड़ा बेटा है, छोटा बेटा है, छोटा पोता है, बेटे पोते याद दिलाओगे बेटा पोता बन के आना पड़ेगा। कुत्ते को याद करते हुए जाएगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा। भगवान को याद दिलाना चाहिए, भगवान को याद दिलाने से भगवान के धाम में चला जाएगा। तो माहेश्वरियों का बेटा बीमार था, तो लोग गए, तो वो जो नवयुवक बीमार था तो उसके पिताजी फूट फूट के रो रहे थे कि हमारा जवान बेटा जाने वाला है। तो बेटे ने कहा पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय आपको डर नहीं लगा, रोने से क्या फायदा। तो बंदका जी आदि जो गए थे उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं और तुम ऐसी बातें क्यों कह रहे हो। तो उसने कहा कि हमारे पिताजी ने हमारा गला काट दिया था और वही मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। तो पिताजी ने कहा कि देखो स्तनपात बीमारी बोल रहा है, इसके बात पर ध्यान मत देना। तो बेटे ने कहा कि मैं स्तनपात बीमारी नहीं हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, और फलाने के कोठी को तोड़ करके चोर सेन लगा के चोरी किए हैं, जा करके देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो उसने कहा कि जन्म के पहले मैं बंगाली था और ट्रेन में बैठ के बम्बई जा रहा था, और ये जो हमारे पिताजी बैठे ये भी बम्बई जा रहे थे। दोनों में आपस में बातचीत हुई। बोले सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? बोले बम्बई जा रहा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं बंगाल से आ रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? बोले व्यापार के लिए। तो मैंने कहा कि सेठ जी हमारे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, व्यापार करना हमारे को नहीं आता।
तो हमारे पिताजी बोले कि मैं बनिया हूँ, व्यापार करने हमारे को आता है, परंतु हमारे पास रुपया नहीं है। तो दोनों में आपस में बात हो गई कि रुपया तो आप लगा दो, व्यापार हम कर देंगे, पिताजी ने कहा, और आधा आधा मुनाफा बांट लेंगे। तो जब स्टेशन पर उतरे तो एक धर्मशाला में ये और हमारे पिताजी और मैं दोनों रुक गए। तो जब आधी रात हुई तो दाना भूनने वाली बड़गुंजारी थी और हमारे पिताजी दोनों मिलकर के हमारा गला काट दिए और 10,000 रुपये ले लिए। तो जो गोलका जी आदि गए थे, दूसरे का मुख देखने लगे, बात तो सही है भाई, इसके ऊपर बहुत कर्जा था, 5, 7, 8 दिन 10 दिन में बंबई गया आया और सबका कर्जा वापस कर दिया। तो उसने कहा कि 9,500 रुपये हमारे दवा में खर्च लग गया, अब पिताजी मैं जा रहा हूँ, 500 रुपये हमारे क्रियाक्रम में लगा देना। तो गोविंदका जी आदि जब उसके कोठी पर जा करके देखा जहाँ बताया था, तो चोर सेन लगा करके चोरी करके सोना चांदी गहना ले गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई डरते रहो, या जिंदगी बेकार न हो जाए। मनुष्य शरीर गफलत में खोने के लिए नहीं है। सत्संग नहीं मिला है तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, कहाँ ठोकेगा, कहाँ गिरेगा, कब आत्महत्या कर लेगा। और आज बात में बच्चे आत्महत्या करने लगे। कोटा में जाते हैं IIT PMT आदि तैयारी करने के लिए, हमारे पास पेपर कटिंग पड़ा है। 5-7 साल पहले पेपर में क्या मिला कि 17 सालों में 218 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। वहाँ ऊपर का फैन नहीं मिलेगा, ये टेबल फैन मिलेगा, सीलिंग फैन नहीं मिलेगा, बच्चे सुसाइड कर लेंगे। तो आज साक्षरता तो बढ़ी है, परंतु व्यवहार में 0 हो गए। थोड़ा कम नंबर आया, आत्महत्या कर लो, माता पिता डांट दिए, आत्महत्या कर लो। एक व्यक्ति को मारने का जितना पाप लगता है, उतना आत्महत्या करने का पाप लगता है। आत्महत्या मतलब एक तो अकाल मृत्यु होती है, एक आकस्मिक मृत्यु होती है। तो आकस्मिक मृत्यु में तो उम्र पूरा होने के बाद मृत्यु होती है। जैसे कोई तैरने नहीं आता, गंगा में डूब गया, तो आयु पूरी होने के बाद डूबा है। किसी को करंट लग गया, कोई एक्सीडेंट में चले गए, ये आकस्मिक मृत्यु है, अकस्मात। परंतु ये आयु पूरी होने के बाद मृत्यु होती है, इसमें तो दोष नहीं लगेगा। परंतु अकाल मृत्यु, आत्महत्या अकाल मृत्यु कहलाती है। यानी समय के रहते हुए हमने जान करके सुसाइड कर लिया, तो एक व्यक्ति को मारने कितना पाप लगता है। तो आज मेरे मन में बात आई कि भाई व्यवहार की बातों में कच्चे रहेंगे तो सत्संग की बातें पकड़ में नहीं आएगी। अब बातें तो इतनी ऊंची चलती है कि सब रूपों भगवान ही बने हैं, और हम कहाँ फंसे हैं, झूठ कपड़ बेईमानी में। और कहते हैं व्यापार करते झूठ कपड़ करना ही पड़ेगा, तो व्यापार में झूठ कपड़ करेंगे तो दंड भुगतना ही पड़ेगा। भगवान की आय नहीं चलेगी भाई। अब इसमें किसी मन में कोई बात आई, पूछो भाई, अपने 10 मिनट के लिए प्रश्न उत्तर के लिए समय देते हैं। किसी मन में कोई बात आई, पूछो। जो नई उम्र के बच्चे बैठे हैं कोई बात पूछो, बालक बालिकाएं कोई बात पूछो। बात पूछने से बातें खुलती है। बताओ तिवारी जी, आप पूछो जो सबका समाधान है। आप पक्के सत्संगी और पक्के जो बातें चली है व्यवहार के विषय में पूछो। आज व्यवहार की बात चली है। ये नारियां ही यहाँ मतलब सारी नियंत्रण की है, तो हम चाहते हैं कि इन लोगों में थोड़ा सा वाणी में कर्कशा, जो कभी कभी कोई औरतें लड़ जाती हैं पति से और कायदे से नहीं बोलती, कर बोलती हैं। तो अगर ठीक है, मैं समझ गया, प्रश्न समझ गया। अगर ये लोग सुधर जाएंगे तो हम लोग भी इन्हीं के शरण में हैं, हम लोगों के अंदर भी। देखो भाई, बात सच्ची है। स्वामी महाराज कहते थे कि लड़का बिगड़ता है तो एक कुल की नाक कटेगी, लड़का बिगड़ता है तो एक कुल की नाक कटेगी। किसका बेटा था?
और लड़कियां बिगड़ती है, दो कुल की नाक कटती है, किसकी तो बेटी है और किसकी बहू है, दो कुल कलंकित होता है। तो माताओं बहनों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई लोग मौज करें, हम तो चाहे जैसे रहें, माताएं स्वभाव सुधार लें। दोनों को स्वभाव सुधारना है, दोनों को स्वभाव सुधारना है। तो स्वामी महाराज जी ने कहा कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? महाभारत इतना युद्ध अभी तक ऐसा नहीं हुआ। तो महाभारत का युद्ध किस लिए हुआ कि द्रौपदी ने व्यंग बोल दी कि अंधे के अंधे होते हैं, जल के जगह थल, थल के जगह जल दिखाई दे रहा था, और दुर्योधन वहां पर आ रहा था, तो जहां उसको थल दिखाई दिया वहां पानी में चला जाता, जहां जल दिखाई देता तो अपने कपड़े ऊपर करता, वहां थल दिखाई देता। तो द्रौपदी ने हंस करके कह दिया कि अंधे कंधे होते हैं। इसी कारण से महाभारत का युद्ध हुआ। तो भाई मीठा बोलो, मीठा मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, हंसी मजाक मत करो। और मीठा बोलने से दूसरे के हृदय में शांति मिलती है। ये जो भगवते नमा ये क्या है? ये सबसे बड़ा रामबाण है। पति देव गुस्सा करे, पत्नी याद दिला दे कि प्रभु भगवते नमः, और पत्नी गुस्सा करे तो पति याद दिला दे देवी भगवते नमः। ये उपाय है, ये असली उपाय है। ये इससे बड़ा कोई दुनिया में उपाय नहीं है। हमारे को मिले पंडित जी, वो मूल पाठ कर रहे थे, तो फोन कुछ दिनों के बाद फोन किए तो भगवते नमः बोले। तो मैंने कहा कौन बोले? बोले पंडित जी आप कथा मैंने रामायण का मूल पाठ किया था। मैंने कहा वाह, आपने तो असली बात पकड़ ली। अब पंडित पंडितानी में लड़ाई खत्म हो गई। बोले सदा दाखिले खत्म हो गई। क्यों? पत्नी के रूप में भगवान है भाई। इससे ऊंचा कोई ज्ञान हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कि जिस गोपाल की पूजा करते हैं यही गोपाल पति के रूप में है, यही गोपाल पत्नी के रूप में है। अब बोलो दूसरे गाली दे सकते हैं? बोलो, पत्नी पति गाली दे सकती है? और पति पत्नी गाली दे सकता है? पहले गाली देते थे, परंतु अब सत्संग से पता लग गया कि नहीं भाई, ये भगवान ही इस रूप में आए हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, घर गृहस्थ बसाएंगे, संतानोत्पत्ति करेंगे, जो व्यवहार की बातें वो करेंगे, परंतु अब गाली नहीं दे सकते, अपमान नहीं कर सकते। तो एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। तो भाइयों पर भी जिम्मेदारी है, माताओं बहनों पर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि ऐसे करके छुट्टी पा लें, माताएं तो मीठा बोले भाई चाहे जैसे गाली दें, ऐसा नहीं है। सत्संग का मतलब है कि पति में भी सुधार हो गया, पत्नी में सुधार हो गया। और जितने देखो स्वामी महाराज ने कहा कि करोड़ों अरबों व्यक्तियों को ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। मैं हैदराबाद में गया था, सिकंदराबाद, वहाँ 7 कथा हुई। तो एक सज्जन बोले कि मैं तो 60 साल की हमारी उम्र हो गई, जीवन में पहली बार सुना हूं कि सब रूपम भगवान है। और आप लोग जो 5 दिनों से सुन रहे हैं, ये कोई भगवान की बड़ी कृपा है, पूर्वजों का पुण्य प्रताप है, गंगा मैया की कृपा है कि ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। टेलीविजन खोलो, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलेगी कि गाय भगवान, कुत्ता भगवान, बिल्ली भगवान, पति भगवान, पत्नी भगवान। ये तो बातें गुरु जी सुना दें कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बात तो सुना देंगे, पर चेला ही भगवान है, ये कहने की ताकत नहीं है। कल एक सज्जन हमारे कमरे में आए तो बोले कि फलाने हमारे गुरु जी हैं। मैंने कितने साल से दीक्षा ली? बोले 15-20 साल हो गए, और 2000 लोगों को मैंने गुरु जी से जोड़ दिया। तो मैंने कहा खा क्या रहे हो? बोले गुटखा। देखो ये दशा है। कल एक प्रोफेसर साहब से बात हुई जयपुर से, तो मैंने कहा कि देखो ये गांव में ये दशा हो रही है कि 2000 लोगों को तो गुरु जी ने जोड़ दिया और खुद गुटखा खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि 2000 ने 10,000 लोगों को जोड़ दिए, तुम्हारे को क्या लाभ मिला?
तुम्हारे क्या लाभ मिला? एक नया खतौर पाल लिए कि हमने गुरु बना दिया और आपने गुरा हो। वो जहाँ के कहाँ है, वो जहाँ के ताई हो। तो उन्होंने सफाई क्या दिया कि महाराज लोग प्रेम में खिला देते हैं, प्रेम में जहर खिला दें, खा लोगे, ये दशा है। इसलिए सत्संग करो, गुरु बना के फंसना नहीं है, नहीं तो बाधा लग जाएगी। तो वो सत्संग में आते नहीं। मैंने कहा कि आप आए तो बोले एक दिन आया था। क्यों आएंगे? तुम्हारे गुरु जी इसमें समझ जोड़ लिया, बड़ा घाटा लग जाता है। गुरु मना कर देते हैं दूसरे सत्संग मत जाना, कोई तुम्हारे कमी है क्या? इसलिए स्वामी राम सुखदास ने राजमार्ग बता दिया क्या कि गोपाल को बेटा बना लो, भाई बना लो, पोता बना लो और इसी को गुरु बनाओ। किसी व्यक्ति गुरु मत बनाओ। न नारियल चाहने की जरूरत, न 1 रुपये सिक्का चाहने की जरूरत, न कपड़ा देने की जरूरत, न कभी धोखा होगा। और नहीं तो गुरु जी को रोना पड़ता है और चेले को रोना पड़ता है, दोनों को रोना पड़ता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोलो, इसमें कोई बात पूछो। गंगा के किनारे इसमें सब लोग, लेकिन सब लोग कूड़ा फेंकते हैं। नहीं फेंकना चाहिए। गंगा जी में स्वामी महाराज कहते थे साबुन लगा करके स्नान नहीं करना चाहिए गंगा जी में। और आसपास में शौचालय नहीं जाना, शौच नहीं जाना चाहिए। गंदगी सफाई नहीं करनी चाहिए। घर से बोतल में जल लेकर के जाओ। अरे गंगा जी का आचमन करते हैं, गंगा जी को प्रणाम करते हैं। ये गंगा जी कहाँ तक, कलकत्ता तक बह के गई हैं, तो लोग तो कितना आदर सम्मान करते हैं। हम इसमें गंदगी कूड़ा कचरा फेंकते हैं। तो हमारे यहाँ तो स्वामी महाराज कहते थे कि कपड़े धोने के बाद उसमें कपड़ा निचोड़ो मत। हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं तो कपड़ा भी नहीं निचोड़ते, कपड़ा बाहर आकर के निचोड़ो। इतनी सफाई रखनी चाहिए। ये गंगा मैया साक्षात भगवान के रूप है। गंगा मैया का दर्शन करने से कल्याण हो जाए। और मैंने एक दिन बताया भी था कि 1 ढक्कन 2 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन शाम गंगा जल जरूर पीना चाहिए। गंगा जी तो यहाँ बह रही हैं, कोई रुपया लगाना ही क्या? तो 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन गंगा जल पीने से यमराज के दूत नहीं आ सकते। मैं तो रोजाना नियम से 1 ढक्कन सुबह, 1 ढक्कन कथा करने आता हूँ तो 1 ढक्कन पीता हूँ, 2 ढक्कन गंगा जल पीता हूँ और बोतल साथ में रखता हूँ। हम लोग तो गंगा जी किनारे इसलिए महत्व नहीं दे रहे हैं। राजस्थान में टैंकर में भर करके ऋषिकेश से गंगा जी आते हैं, टैंकर में भर करके। तो लोग अपने बोतल को, बाल्टी को, कनस्टर को दौड़े हुए लेकर के जाते, डिब्बा जाते हैं और उसमें भरते हैं और नीचे हाथ लगाए रखते हैं, कोई एक बूंद नीचे पानी गंगा जल गिर जाए। और गंगा जल ले करके और रोजाना गंगा जल पान करना चाहिए। गंगा जल की बड़ी भारी महिमा है, उसमें गंदगी करना अपराध है। ऐसे लेके जाती है जैसे गंगा जी माता को कोई नाश्ता वास्ता ले जाती है। क्या चीज? ऐसे कूड़ा लेके जाती है जैसे गंगा जी को भोजन ले जा रही है, ऐसे ले जाके। ठीक बात है। नहीं, जहाँ गड्ढा खाई हो वहाँ पर गिरा दो, गड्ढा खाई हो, परंतु गंगा जी के अंदर प्लास्टिक वगैरह नहीं डालना चाहिए। ये बात तो ठीक है भाई, सब खड़े हो जाओ। यही 5 परिक्रमा कर लेते हैं प्रभात फेरी। पीछे से कुर्सियाँ हटा लो, 2 कार्यकर्ता हटाओ पीछे से कुर्सियाँ और झंडा लो। आगे आगे चलो भाई लोग, पीछे पीछे माताएं बने।